विद्यालय प्रबंधन का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस मंच पर हमें अवसर दिया और साथ ही पीएम श्री योजना में चयनित होने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई दी है। कृष्ण कुमार जी ने अभी हमें बताया कौन से पेड़ हमें लगाने चाहिए ताकि कम मेहनत से हम उनको संरक्षित कर पाएँ, हम उनको बढ़ा पाएँ और वे लंबे समय तक पर्यावरण की सेवा करते रहें। लेकिन प्रश्न ये है कि हम पेड़ क्यों लगाएं? पेड़ लगाना जरूरी क्यों? एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा उदाहरण इसका मैं आपको दे दूं। जब हम बचपन में थे तो मार्च के अंत तक लगभग स्वेटर पहनते थे और आप लोगों के सभी पंखे चल रहे हैं लेकिन आप लोगों के माथे पर पसीना आ रहा। यही जरूरत है पेड़ लगाने की। आप सभी सुनते हो, पढ़ते हो, देखते हो ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन हम देखें और महसूस करें तो अपने आसपास घटित हो रही है। पिछला वर्ष जो था 2023, वो अभी एक रिसर्च प्रकाशित हुआ है, उसके अनुसार वो अब तक का सबसे गर्म वर्ष था पृथ्वी का। पृथ्वी के तापमान के बढ़ने की जो गति होती है, प्रत्येक वर्ष बढ़ता है पृथ्वी का तापमान, वो गति बढ़ गई कि पहले 0.25 डिग्री बढ़ता था तो 0.4 डिग्री बढ़ने लगा। और गति के बढ़ने से क्या होगा, उसके परिणाम बहुत विकट है। एक छोटा सा परिणाम मैंने आपको बता दिया क्योंकि आप मार्च के लगभग अंत में बैठे हो और गर्मी का इतना प्रकोप है। कल ही मैं देख रहा था न्यूज, उसमें बता रहे थे कि फलोदी राजस्थान का सबसे गर्म शहर रहा, 41 डिग्री तापमान हो गया और 50 डिग्री जब आता है तो अलर्ट मोड हो जाता है। 55 डिग्री ह्यूमन बॉडी सहन नहीं कर सकती। तो इन दशाओं से यदि हमें बचना है तो अधिकतम पेड़ लगाने चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। 2007 में हमने टीम बना करके यह काम शुरू किया था। हालांकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ 29 वर्ष से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा, लेकिन मित्र राजेश जी बोहरा की प्रेरणा से पर्यावरण की सेवा में आए। 2017 में हमने एक टीम बनाई वृक्ष मित्र संस्थान के नाम से और उस टीम ने आज दिन तक लगभग 1000 से अधिक पौधों का न केवल रोपण किया है बल्कि संरक्षण देते हुए उनको पूर्ण रूप से विकसित भी किया। और यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि सेल्फी लेने के लिए या अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करने के लिए पौधा मत लगाइए। कृष्ण कुमार जी ने कहा कि नर्सरी से पौधे आपको मिल जाएंगे, पौधे लेकर के आओ। तो ध्यान रखना, पौधे में भी जीवन है, कभी भी उसकी हत्या करने के लिए उसे नर्सरी से बाहर निकाल कर मत लाना। यदि आप उसे जीवन दे सकते हो, पाल सकते हो, पोस सकते हो अपने दोस्त की भांति, तो नर्सरी से पौधा लेकर के आना और जब वो पेड़ बनेगा तो उसके पास जाना। आपको ऐसा लगेगा कि आपका एक बहुत ही अभिन्न मित्र मुस्कुरा रहा है, आपको धन्यवाद दे रहा है और वो आशीष ये पर्यावरण भी हमें देगा। भारतीय संस्कृति हजारों वर्ष पहले जानती थी पेड़ों का महत्व। इसलिए आप लोगों को बताओ तो जो पुराण लिखे गए, उस स्कंद पुराण में एक श्लोक है, वो मैं लिख करके लाया हूं। श्लोक क्या है? 10 कूप समावापी, ध्यान से सुनना, 10 कूप समावापी, 10 वापी समो हर्दः, 10 हर्दः सम संतति, 10 संतति समो द्रुमा। ये स्कंद पुराण में हजारों, लाखों या करोड़ों वर्ष पूर्व सनातन संस्कृति में कहा गया श्लोक है। इसका आशय क्या है? ये श्लोक हमसे क्या कहना चाहता है? ये श्लोक हमें कहता है कि यदि आप 10 कुएं खुदवाते हो, 10 कुएं खुदवाते हो तो उसके बराबर पुण्य होता है यदि आप एक बावड़ी खुदवाते हो। और यदि आप 10 बावड़ी खुदवाते हो तो उसके बराबर पुण्य होता है यदि आप एक तालाब खुदवाते हो। गुणा करते जाना। निगम चंद जी ने आपको गुणा करना अच्छे ढंग से सिखाया होगा, कभी मुझे भी सिखा दिया। 10 कुओं के बराबर पुण्य होता है यदि आप एक बावड़ी बनवाओ और 10 बावड़ी बनाने के बराबर पुण्य होता है यदि आप एक तालाब बनवाओ और 10 तालाब बनाने के बराबर पुण्य होता है यदि एक संतान हो।
और 10 संतानों के बराबर पुण्य होता है यदि आप एक पेड़ लगाओ। जितना पुण्य कमाना है आपको वो पेड़ लगाना। हम किसी से कोई चीज लेते हैं तो क्या वापिस लौटाने का रिवाज है? हमने किसी से रुपए उधार लिए तो हम वापिस देंगे? हमने किसी से कोई चीज उधार ली तो हम वापिस देंगे? तो इस प्रकृति से हम प्रति मिनट प्रति सेकंड ऑक्सीजन उधार लेते हैं। और ऑक्सीजन हमें कौन देता? आप जीवन भर में जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो एक व्यक्ति 7 पेड़ के बराबर की ऑक्सीजन लेता है। 7 पेड़ का कोटा हम हजम कर जाते हैं। तो कम से कम आज हम यहाँ से प्रण करके जाएं कि 7 नहीं तो 2 पेड़ जरूर लगाएं। बोलो लगाओगे? लगाएंगे पौधे लेकिन उनको पेड़ बनाएंगे। लगाने पौधे हैं लेकिन उनको पेड़ बनाना है, ये प्रण करना है। सुबह 5 मिनट जल्दी आ जाओ स्कूल और उस पौधे को पानी पिलाओ। 5 मिनट रुक के जाओ, उसकी देखभाल करके जाओ, वो आसानी से बड़ा होगा यदि आप हमारी जलवायु के अनुकूल पौधे लगाएंगे। पूरे विश्व में, ये साइंस कहती है, मैं नहीं कहता, पूरे विश्व में आज प्रति व्यक्ति 428 पौधों का औसत है। एक व्यक्ति पर कितने पेड़ है विश्व में? 428। और भारत में एक व्यक्ति पर केवल 22 पेड़। जिस देश ने पर्यावरण और प्रकृति की महत्ता को सबसे पहले जाना, उसकी आज ये स्थिति है कि पूरे विश्व में हम औसत में कितने पीछे हैं। पूरे विश्व में प्रति व्यक्ति 428 पेड़। अमेरिका और अन्य देशों में जाओगे तो वहाँ तो 6,000 7,000 का औसत है। आगे परीक्षा का टाइम है, इसलिए मैं सारे आंकड़े नहीं बता सकता, लेकिन ये दिमाग में बिठा लो कि पूरे विश्व में 428 पेड़ प्रति व्यक्ति है और भारत में केवल 22 पेड़ प्रति व्यक्ति है। तो हमें कितना काम इस क्षेत्र में करने की आवश्यकता है। और काम कौन करेगा? काम आप लोग करोगे। आप जैसे बढ़ोगे वैसे पेड़ को बढ़ाओ, क्योंकि जो पीछे वाली पीढ़ियां थी उन्होंने क्या किया? 6 ट्रिलियन पेड़ थे पूरे विश्व में और आज वो 3 ट्रिलियन रह गए हैं। आधा वन धरती से काट दिया गया। कारण हमें कागज चाहिए, पेड़ से बनेगा। हमें कपड़े चाहिए, उसमें भी पेड़ों का उपयोग होगा। हमें जो जो चाहिए वो हमें पेड़ देंगे और वो देखते देखते थक ना जाए। बच्चों, इसका ध्यान रखना, यदि वे थक गए तो ये विनाश तय है, कोई नहीं रोक सकता। कोरोना ने उसकी एक छोटी सी झलक आपको दिखा दी। जो व्यक्ति पेड़ बेखासा काटने का काम करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अपने लालच में तुमने पेड़ों के आरा कर दिया आर पार। अपने लालच में तुमने पेड़ों के आरा कर दिया आर पार। तप रही धरती एक सावन के लिए और 50 से पार कर दिया तुमने इसका तापमान। 50 से पार कर दिया तुमने इसका तापमान। पेड़ों की उपयोगिता क्या होती है? कवि ने कहा था कि पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में। पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में। अभी धूप बहुत है कहकर बैठे हैं पेड़ की छांव। हमें मिलती रहे, शुद्ध पेयजल हमें मिलता रहे, क्योंकि पानी और पेड़ का चक्र भी जुड़ा हुआ है। बहुत लंबी साइंस है, इसलिए समय की कमी देखते हुए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन इतना बता दूं कि साइंस में आपको प्रारंभिक शिक्षा से पढ़ाना शुरू करते हैं कि जल कितना और थल कितना। जल कितना है हमारी धरती पर, कितने % भाग में जल है? 75%। 2/3 बोलते ना, 3/4। धरती का 3/4 भाग यानी 75% हिस्से में जल है और 25% हिस्सा हमारे रहने के लिए। लेकिन क्या आप लोगों को बताएं कि उस 75% जल में से 97% केवल समुद्र का खारा पानी है और पीने के लिए हमारे पास केवल कितना भाग है? 3%। 97% समुद्र का खारा जल और पीने के लिए उपलब्ध पानी केवल और केवल हमारे पास 3% है। और पेड़ लगेंगे, पर्यावरण संतुलित होगा, सब कुछ संतुलित होगा। नहीं तो अभी आपने सुना पढ़ा होगा कि सर्दियों में कश्मीर में बर्फ नहीं गिरी, अब गिरी है।
हमारे यहाँ पर बारिश बड़ी अनियमित हो गई है। जब जब हम अपेक्षा नहीं करते बारिश होती है, और जब जब अपेक्षा होती है बारिश नहीं होती। तो सारे असंतुलन का कारण है पेड़ों की कमी। साइंस के भरोसे मत रहना। साइंस आज दिन तक प्रकृति को कभी कॉपी नहीं कर पाया। साइंस अनाज का एक दाना भी उगा नहीं पाया। साइंस कोई इंसान बना नहीं पाया है, किसी इंसान की सांसें ले नहीं पाया है। प्रकृति पर निर्भर हो जाइए, पेड़ लगाइए, अपना जीवन बचाइए और आने वालों का जीवन संवारिए। एक बार पुनः विद्यालय प्रबंध का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, धन्यवाद।